नमस्कार। हेल्थ इंश्योरेंस चुनना कितना कंफ्यूजिंग होता है ना? तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन पॉलिसी की, आरोग्य संजीवनी। चलिए मिलके देखते हैं कि भाई ये पॉलिसी आखिर है किसके लिए और किसके लिए नहीं। तो ये है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। अब देखिए, इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है। मतलब चाहे किसी भी कंपनी से ये पॉलिसी ली जाए, इसकी जो मेन फायदे और नियम हैं वो करीब करीब सेम ही रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, अ डेविल इज इन द डिटेल्स। तो वो जो छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ा फर्क लाती हैं, हम आज उन्हीं पर गौर करेंगे। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि जैसे ही पॉलिसी के पेपर्स हाथ में आते हैं, इतने मुश्किल शब्द, इतनी शर्तें कि सिर घूमने लगता है। अगर ऐसा होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम सब मिलके इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो इसे समझने का हमारा प्लान क्या है? सिंपल है। पहले जानेंगे कि ये पॉलिसी है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या कवर होता है। इसके बाद बात करेंगे जेब पर पड़ने वाले असर की, यानी लागत की, फिर इसके नियम, वेटिंग पीरियड वगैरह, और हाँ, ये भी कि क्या कवर नहीं होता। और आखिर में देखेंगे कि ये पॉलिसी लेना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। समझते हैं कि ये आरोग्य संजीवनी पॉलिसी आखिर है क्या और कौन-कौन इसे ले सकता है। तो सवाल ये है कि ये पॉलिसी ले कौन सकता है। देखिए, अगर उम्र 18 से 65 साल के बीच है तो कोई भी इसे ले सकता है। इसमें बच्चों को भी कवर कर सकते हैं, 3 महीने से लेकर 25 साल तक के बच्चों को। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो सिर्फ अपने लिए ले लें जिसे इंडिविजुअल पॉलिसी कहते हैं, या फिर पूरी फैमिली के लिए एक ही पॉलिसी जिसे फ्लोटर कहते हैं। फ्लोटर का फायदा ये है कि एक ही सम इंश्योर्ड, मतलब जो टोटल कवरेज अमाउंट है उसे परिवार का कोई भी सदस्य इस्तेमाल कर सकता है। और कवरेज की बात करें तो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऑप्शन मिलता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, मतलब असली मुद्दे पर, कि खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ गई तो ये पॉलिसी कहाँ कहाँ काम आएगी, क्या क्या खर्चे कवर करेगी। तो देखिए, ये पॉलिसी हॉस्पिटल में भर्ती होने के ज्यादातर बड़े खर्चे तो कवर करती ही है। और अच्छी बात यह है कि मामला सिर्फ हॉस्पिटल के बिल तक ही सीमित नहीं है। मतलब भर्ती होने से 30 दिन पहले तक के जो खर्चे होते हैं, जैसे डॉक्टर की कंसल्टेशन, टेस्ट वगैरह, वो भी कवर्ड हैं। और डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक के खर्चे, जैसे दवाइयाँ, फॉलोअप, वो भी इसमें शामिल हैं। और हाँ, एक और बढ़िया बात, जो लोग आयुर्वेदिक या होम्योपैथी इलाज में विश्वास रखते हैं, उनके लिए आयुष ट्रीटमेंट के खर्चे भी इसमें कवर किए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत जरूरी चीज पर ध्यान देना होगा। इसे कहते हैं सब लिमिट। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कुछ खर्चों पर एक कैप लगा होता है, एक ऊपरी सीमा। जैसे हॉस्पिटल के रूम रेंट पर यहाँ लिमिट है सम इंश्योर्ड का 2% या फिर मैक्सिमम 5,000 रुपीज प्रतिदिन। मतलब अगर रूम का किराया इससे ज्यादा है तो ऊपर का पैसा जेब से देना पड़ेगा। और बिल्कुल इसी तरह की एक लिमिट आईसीयू चार्जेस पर भी है। हाँ, ये लिमिट थोड़ी ज्यादा है। यहाँ हर दिन सम इंश्योर्ड का 5% या ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का खर्चा कवर होता है। तो ठीक है, कवरेज की बात हो गई। अब बात करते हैं लागत की, यानी पैसों की। किसी भी हेल्थ पॉलिसी में ना दो तरह के खर्चे होते हैं। एक तो वो जो पॉलिसी चालू रखने के लिए हर साल देना पड़ता है, और दूसरा वो जो क्लेम के टाइम पर लगता है। चलिए इन दोनों को थोड़ा समझते हैं। तो पहला खर्चा है प्रीमियम। ये तो सब जानते ही हैं, वो सालाना फीस जिससे पॉलिसी एक्टिव रहती है। और दूसरा है को पेमेंट। अब ये क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझिए कि जब भी कोई क्लेम आता है तो टोटल बिल का एक फिक्स्ड छोटा सा हिस्सा वो हमें खुद देना पड़ता है, और बाकी का बड़ा हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब प्रीमियम कितना होता है? ये टेबल से साफ पता चल रहा है कि प्रीमियम दो मेन बातों पर डिपेंड करता है, उम्र और कितना कवरेज लिया है। जैसे देखिए, 30 साल की उम्र में 3 लाख का कवर करीब 5,152 रुपए का है। वहीं 45 की उम्र में यही कवर 7,756 रुपए का हो जाता है। साफ है, उम्र बढ़ने के साथ प्रीमियम बढ़ता है। और जाहिर है, जितना ज्यादा कवरेज लेंगे उतना ज्यादा प्रीमियम देना होगा।
और को पेमेंट की बात करें तो इस पॉलिसी का ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम है। हर क्लेम पर 5% का को पेमेंट मैंडेटरी है, मतलब देना ही पड़ेगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए का बिल आया जो पास हो गया, तो उसमें से 5% यानी 5,000 रुपए हमें अपनी जेब से देने होंगे और बाकी के 95,000 रुपीज़ कंपनी देगी, और ये हर बार हर क्लेम पर लागू होगा। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, वो ये कि पॉलिसी खरीदने के पहले दिन से ही सारी बीमारियां कवर नहीं होती। इसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है, मतलब कुछ समय इंतजार करना पड़ता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। अच्छी खबर यह है कि एक्सीडेंट का कवर डे 1 से मिलता है, मतलब पॉलिसी लेते ही। फिर आती हैं सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, बुखार। इनके लिए 30 दिन का इंतजार करना पड़ता है। कुछ खास बीमारियां हैं जैसे मोतियाबिंद, हर्निया। इनके लिए 24 महीने यानी 2 साल का वेटिंग पीरियड है। और सबसे लंबा इंतजार 48 महीने यानी पूरे 4 साल का। ये उन बीमारियों के लिए है जो पॉलिसी लेने से पहले से मौजूद थीं। तो ये पहले से मौजूद बीमारी, जिसे शॉर्ट में पीईडी भी कहते हैं, ये आखिर है क्या? सिंपल भाषा में समझे तो कोई भी ऐसी बीमारी, कोई चोट या तकलीफ, जैसे मान लीजिए डायबिटीज या हाई बीपी, जो पॉलिसी खरीदने से पिछले 48 महीनों के अंदर कभी भी डायग्नोस हुई हो या उसका इलाज चला हो, वो पीईडी मानी जाएगी। देखिए, जितना ज़रूरी ये जानना है कि पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है, उतना ही ज़रूरी ये समझना भी है कि क्या क्या कवर नहीं होता। इन्हें इंश्योरेंस की भाषा में एक्सक्लूजन्स कहते हैं, और इन पर ध्यान देना तो बहुत ही ज़रूरी है, वरना क्लेम के टाइम पर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या चीजें इस पॉलिसी में कवर नहीं होती। जैसे ओपीडी ट्रीटमेंट, मतलब अगर सिर्फ डॉक्टर को दिखाने गए, कंसल्ट करने, तो वो खर्चा कवर नहीं होगा। इसी तरह मैटर्निटी यानी प्रेगनेंसी और डिलीवरी से जुड़े खर्चे भी इसमें शामिल नहीं हैं। बांझपन का इलाज, कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर नज़र का चश्मा हटाने का छोटा-मोटा ऑपरेशन, ये सब भी एक्सक्लूडेड है। इन बातों को पहले से जान लेना अच्छा रहता है। तो हमने पॉलिसी के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है। क्या मिलता है, कितना पैसा लगता है, क्या नियम है और क्या नहीं मिलता। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। तो क्या ये पॉलिसी किसी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है? चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो एक तरफ है इसके फायदे, जैसे कि ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है तो समझने में आसान है। प्रीमियम भी आमतौर पर काफी किफायती होता है। आयुष ट्रीटमेंट भी कवर होता है, और हाँ, इसे लाइफ लॉन्ग रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे हर क्लेम पर 5% का को पेमेंट, जो जेब पर भारी पड़ सकता है। रूम रेंट और आईसीयू पर लिमिट्स हैं, और पहले से मौजूद बीमारियों के लिए 4 साल का लंबा इंतजार है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या एक कम प्रीमियम वाले सीधे साधे प्लान के लिए खर्चों में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी करने के लिए तैयार रहा जा सकता है? देखिए, आरोग्य संजीवनी उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती ऑप्शन हो सकता है जिन्हें कम प्रीमियम में एक बेसिक हेल्थ कवर चाहिए। लेकिन हाँ, आखिरी फैसला तो किसी की अपनी ज़रूरतें, अपना बजट और रिस्क लेने की क्षमता पर ही डिपेंड करेगा। उम्मीद है इस जानकारी से फैसला लेने में आसानी होगी।